जो उपासक अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं, सहज प्राप्त हो जाता हूं। जिनको लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, अरे ये तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं, नहीं नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए। कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़िया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। वे कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? तो उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय चरा। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहां 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बीनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग